सीखने जिंदगी के करीने चले अल्लाह अल्लाह हमें हम मदीने चले अल्लाह अल्लाह हमें हम मदीने चले अल्लाह अल्लाह हमें हम मदीने चले। इस तरह से इस्लाम की ये खुसूसियात है कि इस्लाम इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक है, इस्लाम की फितरत के मुताबिक है। इसीलिए कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मैं आज चैलेंज करता हूं, एक ऐसा हुक्म ला करके दिखा दो, एक ऐसा हुक्म इस्लाम में कि जिसमें ऐसा लगता हो कि ये इंसान के लिए भारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस्लाम ने अपने मानने वालों पर यह पाबंदी क्यों लगाई? इनके पास क्या है मालूम है? मुखालिफीन इस्लाम के पास अगर वो लाएंगे कोई चीज तो ये कहेंगे कि इस्लाम साल में एक मर्तबा पूरे महीने भर लोगों को भूखा क्यों रखता है, भूखा क्यों रखता है, जबकि ये इंसान की फितरत के खिलाफ है। इंसान खाना पानी पसंद करता है और आप उसके खाने पानी को रोक रहे हैं। तो मैं पहला जवाब तो ये दूंगा कि रोजे रखने से कितने मुसलमान मर गए। पहली बात ये है, अगर हर साल एक महीना रमजान में इस्लाम अपने मानने वालों को रोजे रखवाता है तो फिर ये मुसलमानों का सफाया होते रहना चाहिए। अगर ये सेहत के खिलाफ होता, तो अगर ये हमारे जिस्म के खिलाफ होता रोजा रखना, तो इस्लाम में हर साल रमजान के टाइम पे लाखों की मौत हो जाना चाहिए। भूख से मर गए, भूख से मर गए। अब तक तो इस्लाम ही नहीं होता 1400 साल से। मेरे अजीजों, अब मैं आओ इनकी नकली दलील भी अगर बता दूं। नकली का मतलब नकल की हुई। इनके जो रिसर्च स्कॉलर हैं, इन्होंने खुद कहा है। आज मैं 2-4 रोज से डाइटिंग प्लान देख रहा था कि डाइटिंग प्लान में क्या होता है जिस्म को सही रखने के लिए, फासिद माद्दात को दूर करने के लिए। तो एक बड़े डॉक्टर की वेबसाइट में मैं पढ़ रहा था। उस डॉक्टर ने 2 चीजें की हैं, 2 चीजें उसने रखी हैं कि अगर अपने जिस्म को 80 साल तक जिंदा रखना और सेहतमंद रखना चाहते हो तो 2 चीजों को अपना लो कि हफ्ते में एक दिन सुबह से लेकर शाम तक अपने जिस्म में कुछ भी ना डालो। ये डाइटिंग प्लान में है, मौजूद है। कुछ ना डालो, सिर्फ पानी पर रहो। और एक डॉक्टर ने ये लिखा है कि ग्रीनरी, जितनी भी ग्रीन चीजें हैं, सब्जियां हैं या फल हैं, सिर्फ सुबह और शाम में हफ्ते में एक मर्तबा ऐसा इस्तेमाल करो, तुम्हारी सेहत बरकरार रहेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का बड़ा चलने वाला अखबार है, इसके पेज में भी मौजूद एक रिसर्च शाया की गई थी जिसमें एक डॉक्टर का ये दावा था, हमारा डॉक्टर नहीं। फिर अगर कोई मुसलमान डॉक्टर ऐलान करता तो फिर एक तरफा वाली बात होती। नॉन मुस्लिम डॉक्टर ने अपने रिसर्च में ये कहा है कि हमने बहुत गौर से देखा कि सुबह सूरज निकलने से पहले से लेकर शाम सूरज डूबने तक अगर कोई 1 महीने तक इस तरह भूख बर्दाश्त कर सकता है तो उसे कैंसर नहीं आएगा। उसने कहा है कि कैंसर का इस चीज में इलाज देखा गया है कि जिस्म के अंदर के फासिद मादे निकल जाएंगे। मैं फिर चैलेंज करता हूं, और लाओ कोई दूसरी बात जिसमें ऐसा कोई हुक्म हो इस्लाम का जो इंसानों के लिए भारी है। तुम ढूंढ करके रोजे लेकर के आए थे, रोजे लेकर के आए थे। और फिर अगर ये कहते हैं तो इनमें से जो इधर उधर के लाते हैं छोटी छोटी सी चीजें हैं। एक बड़ा तबका है जो इस्लाम की कमियां ढूंढने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खर्चा कर रहा है हमारे पास वो सारी चीजें। कुरान को खुर्दबीन लगा के, माइक्रोस्कोप लगा करके पढ़ने वाले लोग हैं कि कहीं तो कुछ निकल जाए, मिल जाए। अरे मियाँ, ये काम तो अरब वाले भी कर चुके उस वक्त, उनको नहीं मिला, तुम जाहिलों को क्या मिलेगा? वो अरब थे, अरबी दान थे, वो नहीं ला सके उस जमाने में। खैर, अब इस्लाम की और कौन सी चीज ऐसी जो भारी लगती है तुम्हें? कौन सी? कहा ये क्या है, सुबह सुबह उठा देते हैं, फज्र के वक्त इंसान के लिए भारी है। और एक मुस्तशरिक है,
مستشرق اس کو کہتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات پوری حاصل کرتے ہیں لیکن ہوتے یہودی اور عیسائی. اس میں سے ایک نے کہا، اعلان کیا کہ اسلام میں یہ زیادتی لگتی ہے مجھ کو کہ صبح کی نیند بہت اچھی ہوتی ہے اور اس وقت یہ اٹھا دیتا ہے، اور ان کے اوپر پابندی فرض ہے، وہ بھی ایسا نہیں کہ مستحب ہے، کرو تو چلے نہیں کرے تو چلے. اس نے دعوے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ میں اپنے سے نہیں کہتا کہ یہ بھاری ہے، بلکہ خود مسلمان بھی یہ کہتے ہیں، وہ فجر میں نہیں جاتے. اس نے سارے مسلمانوں کا حوالہ دیا اور لکھا کہ دیکھو جا کر کے ان کی مسجدوں میں فجر میں یہ لوگ نہیں آتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھاری چیز ہے جو اسلام نے ان کے اوپر ڈال رکھی ہے، یہ بھاری چیز ہے اسلام نے ڈال رکھی ہے. مجھے اسی وقت فوراً یہ کلک ہوا کہ ٹھیک ہے، یہ تو ان لوگوں کی سستی اور کاہلی ہے جو انہوں نے اپنے طور پر اپنے جسم کو ایسا بنایا ہے، ورنہ فریش رہنے والے ہر انسان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فجر میں جاگنگ کے لیے نکلتا ہے. جو فریش رہنے والا ہے، جو اپنے جسم کو تندرست رکھتا ہے، ڈاکٹرز ہوں یا دیگر جو بڑے بڑے طبقے کے لوگ ہوں، سب کو ہم نے دیکھا کہ آپ ایکسرسائز کے لیے سب سے سوٹیبل وقت کون سا سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں فجر کا وقت. صبح ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، جسم کے اندر بہت اچھی فیلنگ آتی ہے. میرے عزیزوں بتاؤ، آخر اسلام نے اپنے ماننے والوں پر احسان کیا ہے یا زیادتی کی ہے؟ یہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ فریش رہیں، اپنی طبیعت کو خوشحال رکھیں. بلکہ وعدہ بھی یہ کیا گیا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ پورے دن اس کو مصیبتوں سے محفوظ کرے گا. فرشتے اس دن کا رزق اسے دے کر برکتیں ساتھ دے کر کے جاتے ہیں. تم کہتے ہو یہ زیادتی ہے.